गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज क्लास 8 विज्ञान साइंस चैप्टर दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना अध्याय 1 का पार्ट 2 लेके आए हैं। अगर आप इस अध्याय को अगर सही तरीक़ा से पढ़े होंगे, रीडिंग दिए होंगे, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट जो हम आपको दे रहे हैं वह बिल्कुल समझ में आएगा। जिसमें पार्ट 1 में 5 बातों पर एक्सप्लेन किया गया था। आज हम इसके कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 6 को लेके आए हैं कि जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसके आवश्यक शर्तों को लिखें। जलना क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसके आवश्यक शर्तों को लिखें। इसका क्या क्या आवश्यक शर्त होता है जलने के लिए? तो सबसे पहले ये जानें कि जलने के लिए सबसे पहले दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक होता है। पहला शर्त क्या हो गया? पहला शर्त क्या है कि दहनशील जलने के लिए दहनशील पदार्थों का होना ज़रूरी होता है। दहनशील पदार्थ क्या क्या हो सकता है? कागज़ हो सकता है, तेल हो सकता है कि नहीं? पुआल हो सकता है। ये क्या है? दहनशील पदार्थ। तो जलने के लिए दहनशील पदार्थ का होना ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हो गया। और तीसरा में आ जाएगा अब कि ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि ज्वलन ताप, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वो ताप की भी प्राप्ति होना ज़रूरी होता है जलने के लिए। तो यही प्रश्न हमें दिया हुआ है कि जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसके 3 आवश्यक शर्तों को लिखें। इसमें दिया हुआ है जलना यानी दहन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसके 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि ज्वलनशील पदार्थों का होना। ज्वलनशील पदार्थों का होना जैसे कागज़ हुआ, पुआल हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब क्या होगा? ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थों का होना होता है। उसके बाद दहनशील पदार्थों के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति। जलने वाले पदार्थ के लिए ज्वलन ताप का होना भी जरूरी होता है। और तीसरा में ऑक्सीजन युक्त वायु की उपस्थिति। यही है, आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा ये सब। दूसरा में दिया कि अम्ल वर्षा किसको कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है कि जब वर्षा जल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं। क्या चीज़ का? ये याद रखना होगा कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपके किताब में 9 नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क यह हुआ, ख, ठीक है, ख, ग और घ और अंग है जो कि हम भरेंगे, बिल्कुल आसान तरीक़ा से भरेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। दूसरा में ख में देखिए क्या है? डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती है। तो श्वेत फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। श्वेत फास्फोरस क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस।
बिल्कुल स्पष्ट है। श्वेत फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती है। मतलब श्वेत फास्फोरस को जो क्या करेंगे, आप कमरे में रखेंगे तो कमरे के टेम्परेचर पर भी आग लग जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर रखा जाता है। छूने पर हाथ भी जल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम क्या है, क्या देखिए एक बार। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन, क्या चीज़, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। ईंधन, अब देखिए ईंधन के जलने पर क्या मिलेगा, ईंधन के जलने पर ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊर्जा, और गैस के रूप में CO2 भी बन जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। और एक अंतिम जो है कि अंतिम हम यहाँ पर लिख देते हैं, अंगों में लिख देते हैं, पेट्रोल का ज्वलन ताप, ये दिया हुआ जो छूट गया है, पेट्रोल का ज्वलन ताप, ठीक है ना, पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के यहाँ पर लिख देते हैं ज्वलन ताप से कम होता है। ये बात कम होता है, यानी इसमें भरना है, कम में चिन्ह लगाना है। ये अतिरिक्त भाग जो कि नीचे के क्वेश्चन में से लिया गया है, जो कि हम घेर दिए हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन को बताया गया और खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें बताया गया। अब अगले वीडियो में फिर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।